हेलो व्यूअर्स। इमरजेंसी मूवी में मेन लीड का रोल कंगना रनौत ने प्ले किया है। इस मूवी में कंगना की एक्टिंग तारीफ के काबिल है। बाकी सारे एक्टर्स ने भी अच्छी एक्टिंग की है। यह मूवी रियल पॉलिटिकल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के घर में इंदिरा का जन्म होता है। उनके घर में इंदिरा की माँ से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। इस बात का इंदिरा को बहुत गुस्सा आता था और उसे एक बात समझ में आती है कि जिसके पास पावर होती है उसी की चलती है, चाहे फिर वो सही हो या गलत। जब इंदिरा बड़ी होती है तो वह अपने पिता की मर्जी के बिना बहुत सारे काम करती है, जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू उससे खुश नहीं होते और इसीलिए उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाती और उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री को अपना उत्तराधिकारी यानी प्रधानमंत्री चुनते हैं। पर बहुत ही मिस्टीरियसली लाल बहादुर शास्त्री की एक होटल के रूम में मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि उनको किसी ने खाने में जहर दिया था और उसको हार्ट अटैक बता दिया जाता है। उनकी मौत के बाद इंदिरा गांधी के पास सत्ता आ जाती है। इंदिरा गांधी पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि सत्ता के लोभ में इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी को मरवा दिया। उनकी पार्टी ने भी सोचा कि इंदिरा गांधी को एक पपेट की तरह इस्तेमाल करेंगे। चेहरा उनका होगा पर लीडरशिप कोई और चलाएगा और इसीलिए उन्हें गूंगी गुड़िया भी कहा जाता था। पर ऐसा बहुत दिन तक नहीं हुआ। जल्द ही इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया कि आगे की पॉलिटिक्स भी वही चलाएंगी। उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स से बात करके ऑपरेशन सर्च लाइट रुकवाया। 1971 में उनकी जीत से वह बहुत पॉपुलर हो गई और उनको दुर्गा भी कहा जाने लगा। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनको सपोर्ट किया। और शिमला एग्रीमेंट 1972 में उन्होंने जीता हुआ ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाल दोबारा से उन्हीं लोगों को लौटा दिया। मतलब एक तरीके से सारी सेना की जो इतनी मेहनत और शहादत थी वह सब वेस्ट कर दी। इस बात के लिए उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया। दूसरी तरफ इंदिरा के खुद के परिवार में उनका बेटा संजय गांधी अब बड़ा हो गया था और गुस्से वाला भी हो गया था। इसीलिए संजय गांधी की शादी उसकी गर्लफ्रेंड मेनका से करा दी गई। देश में उस समय भूखमरी और गरीबी के हालात थे। अपोजिशन इंदिरा की सरकार को क्रिटिसाइज ना करे, इस वजह से इंदिरा गांधी ने पोखरण टेस्ट करवाया। इन्हीं दिनों में कांग्रेस पार्टी पर करप्शन के चार्जेस के केस लग गए, जिसकी वजह से इंदिरा की सरकार हार सकती थी। इस वजह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इमरजेंसी में लोगों के जो बेसिक राइट्स होते हैं वह भी छीन लिए जाते हैं और मीडिया को भी बोलने की आजादी नहीं होती। मीडिया कुछ छाप ना सके, इस वजह से मीडिया कंपनी की बिजली काट दी गई। सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में डलवा दिया गया और पुलिस ने उन्हें बहुत पीटा। करीब करीब 11 लाख लोगों को जेल के अंदर बंद करवाया गया। इंदिरा गांधी को ऐसा करके अपने ऊपर भी शर्म आने लगी, ऐसा मूवी में दिखाया है। उस समय उनकी मुलाकात जय कृष्णमूर्ति से भी हुई। उन्होंने उनसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोला। इमरजेंसी में एड ऑन तब हुआ जब संजय गांधी ने लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराना स्टार्ट कर दिया। ऐसे लोगों की गिनती करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा थी जिनकी नसबंदी कराई गई, जिसकी वजह से काफी लोग मारे भी गए। 21 मार्च 1977 में इमरजेंसी को वापस ले लिया गया। सारे अपोजिशन के लीडर्स बाहर आ गए और उन्होंने जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाई। इलेक्शन हुए और कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी जीत गई। फिर इंदिरा गांधी पर करप्शन का केस कंटिन्यू हुआ और वह जेल गई। जेल से आने के बाद भी इलेक्शन में खड़ी हुई, जिसमें कि वह जीत गई। उसके बाद उन्होंने संजय गांधी को पॉलिटिक्स से दूर रखना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से संजय गांधी गुस्से में रहने लगा और एक दिन प्लेन उड़ाते समय 1980 में उसकी डेथ हो गई। 1984 में इंदिरा गांधी के कहने पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें सिख मिलिटेंट्स जो कि गोल्डन टेम्पल में छुप गए थे उन पर गोलियां चलाई गईं, जिसकी वजह से सिख नाराज हो गए और इंदिरा गांधी को धमकी आने लगी और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के खुद के सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। अगर हम इस रियल स्टोरी का एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि एक लेडी जिसे बचपन में पता चला कि पावरफुल लोगों को ही पूछा जाता है, बाकी लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसने पावर के लिए ऐसे कदम भी उठाए जो कि एक डिक्टेटर ही उठा सकता था। यानी सत्ता के लालच में इंदिरा गांधी ने सही और गलत का भी ध्यान नहीं रखा। वहीं अगर संजय गांधी को एनालाइज करें तो उसे अपनी पावर पर घमंड था। लालच और घमंड लोअर कॉन्शियसनेस की भावनाएं हैं। दुनिया में 95% से ज्यादा लोग लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं।
और लोअर कॉन्शियसनेस का व्यक्ति रूट चक्र पर होता है। ऐसे व्यक्ति में लालच, घमंड, गुस्सा, जलन जैसी नेगेटिव भावनाएं होती हैं। पर मेडिटेशन के द्वारा लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में जाया भी जा सकता है। ध्यान यानी साधना करने से इंसान की चेतना निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर उठ जाती है और उसे सही और गलत का फर्क समझ आने लगता है। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है।